यह वीडियो आपको मकई और इसके पोषण तथ्य और स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताता है। मक्का एक स्वस्थ अनाज और फाइबर, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत है। यह आंखों और पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि परिष्कृत मकई उत्पाद जैसे टॉर्टिला चिप्स कम स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। मक्का जिया मेयस के नाम से भी जाना जाने वाला मक्का दुनिया के सबसे लोकप्रिय अनाजों में से एक है। यह घास परिवार के एक पौधे का बीज है जो मध्य अमेरिका का मूल निवासी है, लेकिन दुनिया भर में अनगिनत किस्मों में उगाया जाता है। पॉपकॉर्न और स्वीट कॉर्न लोकप्रिय किस्में हैं, लेकिन परिष्कृत मकई उत्पादों का भी व्यापक रूप से उपभोग किया जाता है, अक्सर प्रसंस्कृत भोजन में सामग्री के रूप में। इनमें टॉर्टिला चिप्स, पोलेंटा, कॉर्नमील, मकई का आटा, कॉर्न सिरप और मकई का तेल शामिल है। साबुत अनाज मक्का किसी भी अनाज की तरह ही स्वास्थ्यवर्धक है, क्योंकि यह फाइबर और कई विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। मकई आमतौर पर पीला होता है, लेकिन कई अन्य रंगों में भी आता है, जैसे लाल, नारंगी, बैंगनी, नीला, सफेद और काला। यह वीडियो आपको मकई के बारे में वह सब कुछ बताता है जो आपको जानना आवश्यक है। पोषण के कारक। यहाँ 3.5 औंस या 100 ग्राम उबले पीले मक्के के पोषण संबंधी तथ्य दिए गए हैं। कैलोरी 96, पानी 73%, प्रोटीन 3.4 ग्राम, कार्ब्स 21 ग्राम, चीनी 4.5 ग्राम, फाइबर 2.4 ग्राम, वसा 1.5 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट। सभी अनाजों की तरह मक्का मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। स्टार्च इसका मुख्य कार्ब है, जिसमें इसके सूखे वजन का 28 से 80% हिस्सा होता है। मकई भी थोड़ी मात्रा में चीनी 1 से 3% प्रदान करता है। स्वीट कॉर्न या शुगर कॉर्न एक विशेष कम स्टार्च वाली किस्म है, जिसमें सूखे वजन का 18% अधिक चीनी सामग्री होती है। अधिकांश चीनी सुक्रोज है। स्वीट कॉर्न में चीनी होने के बावजूद यह उच्च ग्लाइसेमिक भोजन नहीं है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई पर निम्न या मध्यम रैंकिंग पर है। जीआई यह मापता है कि कार्ब्स कितनी जल्दी पच जाते हैं। इस सूचकांक में उच्च रैंक वाले खाद्य पदार्थ रक्त शर्करा में अस्वास्थ्यकर वृद्धि का कारण बन सकते हैं। रेशा। मक्के में उचित मात्रा में फाइबर होता है। एक मीडियम बैग या 112 ग्राम सिनेमा पॉपकॉर्न में लगभग 16 ग्राम फाइबर होता है। यह पुरुषों और महिलाओं के लिए दैनिक मूल्य डीवी का क्रमशः 42% और 64% है। जबकि विभिन्न प्रकार के मक्के में फाइबर की मात्रा अलग अलग होती है। यह आमतौर पर सूखे वजन का लगभग 9 से 15% होता है। मक्के में प्रमुख रेशे अघुलनशील होते हैं, जैसे हेमिकेल्युलोज, सेल्यूलोज और लिग्निन। प्रोटीन। मक्का प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। विविधता के आधार पर प्रोटीन सामग्री 10 से 15% तक होती है। मकई में सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन को जीन के रूप में जाना जाता है, जो कुल प्रोटीन सामग्री का 44 से 79% है। कुल मिलाकर जीन की प्रोटीन गुणवत्ता खराब है, क्योंकि उनमें कुछ आवश्यक अमीनो एसिड की कमी है। जीन के कई औद्योगिक अनुप्रयोग हैं, क्योंकि उनका उपयोग गोलियों, कैंडी और नट्स के लिए चिपकने वाले स्याही और कोटिंग्स के उत्पादन में किया जाता है। मकई मुख्य रूप से कार्ब्स से बना होता है और इसमें काफी मात्रा में फाइबर होता है। इसमें निम्न गुणवत्ता वाला प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। मक्के का तेल। मक्के में वसा की मात्रा 5 से 6% तक होती है, जो इसे कम वसा वाला भोजन बनाती है। हालांकि कॉर्न मिलिंग का प्रचुर मात्रा में उपोत्पाद वसा से भरपूर होता है और इसका उपयोग कॉर्न ऑयल बनाने में किया जाता है, जो एक आम खाना पकाने वाला उत्पाद है। परिष्कृत मकई का तेल मुख्य रूप से लिनोलिक एसिड, एक पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होता है, जबकि मोनोअनसैचुरेटेड और संतृप्त वसा बाकी बनाते हैं। इसमें महत्वपूर्ण मात्रा में विटामिन ई, यूबिक्विनोन, Q10 और फाइटोस्टेरॉल भी शामिल है, जो इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं और इसे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में संभावित रूप से प्रभावी बनाते हैं।
साबुत मक्के में वसा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। हालांकि मक्के का तेल एक अत्यधिक परिष्कृत खाना पकाने का तेल कभी कभी मक्के के जर्म से संसाधित होता है, जो मक्के की मिलिंग का एक अतिरिक्त उत्पाद है। विटामिन और खनिज। मकई में कई विटामिन और खनिज उचित मात्रा में हो सकते हैं। विशेष रूप से मकई के प्रकार के आधार पर मात्रा अत्यधिक परिवर्तनशील होती है। सामान्य तौर पर पॉपकॉर्न खनिजों से भरपूर होता है, जबकि स्वीट कॉर्न कई विटामिनों से भरपूर होता है। पॉपकॉर्न चाहिए। इस लोकप्रिय स्नैक में कई विटामिन और खनिज शामिल हैं, जिनमें शामिल है मैंगनीज, एक आवश्यक ट्रेस तत्व। मैंगनीज साबुत अनाज, फलियां, फलों और सब्जियों में उच्च मात्रा में होता है। इस सब्जी में फाइटिक एसिड की मात्रा के कारण यह मकई से खराब रूप से अवशोषित होता है। फास्फोरस। पॉपकॉर्न और स्वीट कॉर्न दोनों में अच्छी मात्रा में पाया जाने वाला फास्फोरस एक खनिज है जो शरीर के ऊतकों की वृद्धि और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम। इस महत्वपूर्ण खनिज के खराब स्तर से हृदय रोग जैसी कई पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। जिंक। यह ट्रेस तत्व आपके शरीर में कई आवश्यक कार्य करता है। मक्के में फाइटिक एसिड की मौजूदगी के कारण इसका अवशोषण खराब हो सकता है। तांबा, एक एंटीऑक्सीडेंट ट्रेस तत्व। तांबा आमतौर पर पश्चिमी आहार में कम होता है। अपर्याप्त सेवन से हृदय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न में कई विटामिन होते हैं, जिनमें शामिल है पैंथोथेटिक अम्ल। इसे विटामिन B5 भी कहा जाता है। यह एसिड लगभग सभी खाद्य पदार्थों में कुछ हद तक पाया जाता है। इस प्रकार कमी दुर्लभ है। फोलेट। विटामिन B9 या फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाने वाला फोलेट एक आवश्यक पोषक तत्व है, विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण है। विटामिन B6। B6 संबंधित विटामिनों का एक वर्ग है, जिनमें से सबसे आम पाइरिडोक्सिन है। यह आपके शरीर में विभिन्न कार्य करता है। नियासिन। इसे विटामिन B3 भी कहा जाता है। मकई में नियासिन अच्छी तरह से अवशोषित नहीं होता है। मक्के को चूने के साथ पकाने से यह पोषक तत्व अवशोषण के लिए अधिक उपलब्ध हो सकता है। पोटेशियम। एक आवश्यक पोषक तत्व पोटेशियम रक्तचाप नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है और हृदय स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। मक्का कई विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत है। पॉपकॉर्न में खनिज पदार्थ अधिक होते हैं, जबकि स्वीट कॉर्न में विटामिन अधिक होते हैं। अन्य पादप यौगिक। मकई में कई बायोएक्टिव प्लांट यौगिक होते हैं, जिनमें से कुछ आपके स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। वास्तव में मकई में कई अन्य सामान्य अनाजों की तुलना में अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। फेरुलिक अम्ल। यह मकई में मुख्य पॉलीफेनोल एंटीऑक्सीडेंट में से एक है, जिसमें गेहूं, जई और चावल जैसे अन्य अनाज की तुलना में इसकी अधिक मात्रा होती है। एंथोसाइनिन। एंटीऑक्सीडेंट पिगमेंट का यह परिवार नीले, बैंगनी और लाल मकई के रंग के लिए जिम्मेदार है। जेक्सैंथिन। मकई के वैज्ञानिक नाम जियामेज के नाम पर जेक्सैंथिन सबसे आम पौधे कैरोटिनॉइड में से एक है। मनुष्यों में इसे नेत्र स्वास्थ्य में सुधार से जोड़ा गया है। ल्यूटिन। मकई में मुख्य कैरोटिनॉइड में से एक ल्यूटिन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, जो आपकी आंखों को नीली रोशनी से उत्पन्न ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है। फैटिक एसिड। यह एंटीऑक्सीडेंट आपके आहार संबंधी खनिजों जैसे जिंक और आयरन के अवशोषण को खराब कर सकता है। मकई कई अन्य अनाजों की तुलना में अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है। यह विशेष रूप से आंखों के लिए स्वस्थ कैरोटिनॉइड से भरपूर है। पॉपकॉर्न चाहिए। पॉपकॉर्न मकई की एक विशेष किस्म है जो गर्मी के संपर्क में आने पर फट जाती है। ऐसा तब होता है जब इसके केंद्र में फंसा पानी भाप में बदल जाता है, जिससे आंतरिक दबाव बनता है, जिससे गुठली फट जाती है। एक अत्यधिक लोकप्रिय स्नैक पॉपकॉर्न संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे आम साबुत अनाज खाद्य पदार्थों में से एक है। वास्तव में यह नाश्ते के रूप में खाए जाने वाले कुछ साबुत अनाजों में से एक है।
अधिक बार साबुत अनाज का सेवन खाद्य सामग्री के रूप में किया जाता है, जैसे कि ब्रेड और टॉर्टिला में। साबुत अनाज वाले खाद्य पदार्थों के कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, जिनमें हृदय रोग और टाइप 2 मधुमेह का जोखिम कम होना शामिल है। हालांकि नियमित पॉपकॉर्न सेवन का हृदय स्वास्थ्य में सुधार से कोई संबंध नहीं है। भले ही पॉपकॉर्न अपने आप में स्वास्थ्यवर्धक है, इसे अक्सर मीठे शीतल पेय के साथ खाया जाता है और इसमें अक्सर अतिरिक्त नमक और उच्च कैलोरी वाले खाना पकाने के तेल डाले जाते हैं, जो समय के साथ आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अपने पॉपकॉर्न को एयर पॉपर में बनाकर अतिरिक्त तेल से बच सकते हैं। पॉपकॉर्न एक प्रकार का मक्का है जो गर्म करने पर फट जाता है। यह एक लोकप्रिय स्नैक फूड है जिसे साबुत अनाज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके लाभों को अधिकतम करने के लिए बिना तेल या एडिटिव्स के घर का बना पॉपकॉर्न बनाएं। स्वास्थ्य सुविधाएं। नियमित साबुत अनाज के सेवन से कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। नेत्र स्वास्थ्य। मैक्यूलर डीजनरेशन और मोतियाबिंद दुनिया की सबसे आम दृश्य हानि और अंधेपन के प्रमुख कारणों में से हैं। संक्रमण और बुढ़ापा इन बीमारियों के मुख्य कारणों में से हैं, लेकिन पोषण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट का आहार सेवन, विशेष रूप से ज़ेक्सैंथिन और ल्यूटिन जैसे कैरोटिनॉइड, आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन मकई में प्रमुख कैरोटिनॉइड है, जो कुल कैरोटिनॉइड सामग्री का लगभग 70% है। हालांकि सफेद मक्के में इनका स्तर आमतौर पर कम होता है। आमतौर पर मैक्यूलर पिगमेंट के रूप में जाना जाता है। ये यौगिक आपकी रेटिना, आपकी आंख की प्रकाश संवेदनशील आंतरिक सतह में मौजूद होते हैं, जहां वे नीली रोशनी से होने वाले ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाते हैं। आपके रक्त में इन कैरोटिनॉइड का उच्च स्तर दृढ़ता से मैकुलर अपघटन और मोतियाबिंद दोनों के कम जोखिम से जुड़ा हुआ है। अवलोकन संबंधी अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन का उच्च आहार सेवन सुरक्षात्मक हो सकता है, लेकिन सभी अध्ययन इसका समर्थन नहीं करते हैं। 356 मध्यम आयु वर्ग और वृद्ध वयस्कों पर किए गए एक अध्ययन में कैरोटिनॉइड, विशेष रूप से ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन का सबसे अधिक सेवन करने वाले लोगों में सबसे कम सेवन करने वाले लोगों की तुलना में मैक्यूलर डिजनरेशन के जोखिम में 43% की कमी पाई गई। डायवर्टिकुलर रोग की रोकथाम। डायवर्टिकुलर रोग, डायवर्टिकुलोसिस, एक ऐसी स्थिति है जो आपके बृहदांत्र की दीवारों में थैली की विशेषता होती है। मुख्य लक्षण है ऐंठन, पेट फूलना, सूजन और कम अक्सर रक्तस्राव और संक्रमण। एक समय ऐसा माना जाता था कि पॉपकॉर्न और अन्य उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ इस स्थिति को ट्रिगर करते हैं। हालांकि 47,228 पुरुषों पर 18 साल के एक अध्ययन से पता चलता है कि पॉपकॉर्न वास्तव में डायवर्टिकुलर बीमारी से बचा सकता है। जो पुरुष सबसे अधिक पॉपकॉर्न खाते हैं, उनमें सबसे कम पॉपकॉर्न खाने वाले पुरुषों की तुलना में डायवर्टिकुलर रोग विकसित होने की संभावना 28% कम थी। ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन के अच्छे स्रोत के रूप में मक्का आपकी आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह डायवर्टिकुलर रोग को बढ़ावा नहीं देता, जैसा कि पहले सोचा गया था। इसके विपरीत यह सुरक्षात्मक प्रतीत होता है। संभावित नकारात्मक पक्ष। मकई को आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, हालांकि कुछ चिंताएं मौजूद हैं। मक्के में एंटीन्यूट्रिएंट्स। सभी अनाजों की तरह साबुत अनाज मकई में फाइटिक एसिड, फाइटेट, होता है। फाइटिक एसिड एक ही भोजन से लौह और जस्ता जैसे आहार खनिजों के आपके अवशोषण को बाधित करता है, जबकि आमतौर पर उन लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है जो संतुलित आहार का पालन करते हैं। विकासशील देशों में यह एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है, जहां अनाज और फलियां मुख्य भोजन है। मक्के को भिगोने, अंकुरित करने और किण्वित करने से फाइटिक एसिड का स्तर काफी हद तक कम हो सकता है। माइकोटॉक्सिन। कुछ अनाज और फलियां कवक द्वारा संदूषण के प्रति संवेदनशील होती है। कवक विभिन्न विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करते हैं, जिन्हें माइकोटॉक्सिन के रूप में जाना जाता है, जिन्हें एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चिंता माना जाता है।
मक्के में माइकोटॉक्सिन के मुख्य वर्ग फ्यूमोनिसिन, एफ्लाटॉक्सिन और ट्राइकोथेसिन है। फ्यूमोनिसिन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे दुनिया भर में संग्रहित अनाज में पाए जाते हैं, लेकिन प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव ज्यादातर मकई और मकई उत्पादों की खपत से जुड़े हुए हैं, खासकर उन लोगों में जो अपने मुख्य आहार के रूप में मकई पर निर्भर हैं। दूषित मक्के का अधिक सेवन कैंसर और न्यूरल ट्यूब दोष के लिए एक संदिग्ध जोखिम कारक है, जो सामान्य जन्म दोष है जिसके परिणामस्वरूप विकलांगता या मृत्यु हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका में एक अवलोकन संबंधी अध्ययन से संकेत मिलता है कि कॉर्नमील के नियमित सेवन से अन्न प्रणाली के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, वह नली जो भोजन को मुंह से पेट तक ले जाती है। मकई में अन्य माइकोटॉक्सिन का भी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। अप्रैल 2004 में केन्या में एफ्लाटॉक्सिन विषाक्तता से 125 लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्होंने घर में उगाई गई मकई को अनुचित तरीके से संग्रहित किया था। प्रभावी निवारक रणनीतियों में कवकनाशी और उचित सुखाने की तकनीकें शामिल हो सकती हैं। अधिकांश विकसित देशों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाजार में खाद्य पदार्थों में माइकोटॉक्सिन के स्तर की निगरानी करते हैं। खाद्य उत्पादन और भंडारण को सख्ती से विनियमित किया जाता है। मकई असहिष्णुता। ग्लूटेन असहिष्णुता या सीलिएक रोग एक सामान्य स्थिति है जो गेहूं, राई और जौ में ग्लूटेन के प्रति ऑटोप्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण होती है। ग्लूटेन असहिष्णुता के लक्षणों में थकान, सूजन, दस्त और वजन कम होना शामिल है। सीलिएक रोग वाले अधिकांश लोगों के लिए सख्त ग्लूटेन मुक्त आहार लेने पर लक्षण गायब हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों में लक्षण बने रहते हैं। कई मामलों में प्रसंस्कृत भोजन में अघोषित ग्लूटेन के कारण सीलिएक रोग बना रह सकता है। अन्य मामलों में संबंधित खाद्य असहिष्णुता को दोषी ठहराया जा सकता है। मकई में जीन नामक प्रोटीन होता है जो ग्लूटेन से संबंधित होता है। एक अध्ययन से पता चला है कि कॉर्न जीन ने सीलिएक रोग वाले लोगों के एक उपसमूह में सूजन की प्रतिक्रिया पैदा की। फिर भी जीन की प्रतिक्रिया ग्लूटेन की तुलना में बहुत कम थी। इस कारण से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि मकई का सेवन दुर्लभ मामलों में सीलिएक रोग वाले कुछ लोगों में लगातार लक्षणों का कारण हो सकता है। चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम, IBS या किण्वित ओलिगोसेकेराइड्स, डिसैक्राइड्स, मोनोसेकेराइड्स और पॉलियोल्स असहिष्णुता वाले लोगों में मकई को एक लक्षण ट्रिगर बताया गया है। किण्वित ओलिगोसेकेराइड्स, डिसैक्राइड्स, मोनोसेकेराइड्स और पॉलियोल्स घुलनशील फाइबर की एक श्रेणी है जो खराब अवशोषित होते हैं। अधिक सेवन से कुछ लोगों में पाचन संबंधी गड़बड़ी जैसे सूजन, गैस और दस्त हो सकती है। मकई में फाइटिक एसिड होता है जो खनिज अवशोषण को कम कर सकता है। विकासशील देशों में माइकोटॉक्सिन संदूषण भी एक चिंता का विषय हो सकता है। अंत में मकई के घुलनशील फाइबर किण्वित ओलिगोसेकेराइड्स, डिसैक्राइड्स, मोनोसेकेराइड्स और पॉलियोल्स कुछ लोगों के लिए लक्षण पैदा कर सकते हैं। सारांश: मक्का सबसे व्यापक रूप से खाए जाने वाले अनाजों में से एक है। ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट कैरोटीनॉइड के अच्छे स्रोत के रूप में पीला मक्का आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। यह कई विटामिन और खनिजों का भी समृद्ध स्रोत है। इस कारण से पॉपकॉर्न या स्वीट कॉर्न जैसे साबुत अनाज मकई का मध्यम सेवन स्वस्थ आहार के लिए एक उत्कृष्ट अतिरिक्त हो सकता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमेशा प्रयास करें और धैर्य रखें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।